देखिए, पहले तो जिस तरह से जो पुलिस ने कार्रवाई करी है वो बड़ी गलत है और वो इल्लीगल है एक तरह से, और ये कोर्ट भी मान रही है। ऐसा नहीं है, भले ही उनको अभी अर्नब गोस्वामी जी को बेल ना मिली हो, जमानत ना हुई हो, लेकिन वो कोर्ट ने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने माना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट भी ये मान रही है कि जिस तरह से वो कार्रवाई की गई है वो बहुत गलत है और इल्लीगल है। वो इल्लीगल क्यों है? वो इल्लीगल इसलिए, पहले तो जो केस है वो ऑलरेडी बंद हो चुका था और संविधान हमारा ये कहता है, कानून ये कहता है कि अगर आप कोई भी जो केस है अगर उसे रीओपन करेंगे तो पहले आपसे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद जो कार्रवाई है वो शुरू की जाती है। जो अगर मुंबई पुलिस की बात करें, इस तरह से उन्होंने कुछ नहीं करा और जिस तरह से टीम बनाई गई और आर्टिकल पढ़े जा रहे हैं वो इस तरह से बताया जा रहा है, पेश किया जा रहा है जैसे कोई अर्नब गोस्वामी हार्डकोर क्रिमिनल हो या कोई आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो या कोई देशद्रोही जो गतिविधियां एक्टिविटीज हैं उसमें कहीं शामिल हो। इस तरह का जो वो पेश किया जा रहा है देश की जनता को, लेकिन देश की जनता जो है मूर्ख नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझती है कि जो आप बदले की भावना से ये सब कार्य कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो बेल नहीं मिली, देखिए उसका क्या होता है, क्योंकि जो एडवोकेट हैं वो दोनों तरफ से हैं। अब जो ये हमारे अर्नब गोस्वामी के जो वकील हैं, जब वो अपनी बात रखते हैं, दूसरी तरफ से ही पक्ष रखा जा रहा है। तो एक बार को देखो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का भी ये मानना है कि वो पहले अच्छे से देखे कि असल में जो इतनी कड़ी कार्रवाई करके और ऐसे उठाया गया क्रिमिनल की तरह, क्योंकि देखिए जो मुंबई पुलिस है वो इस तरह से बता रही है जैसे कि वो बहुत बड़ा क्राइम है और उनकी वजह से कि जान गई है, उन्होंने उकसाया जान से मारने का। तो कोर्ट पहले अच्छे से दोनों तरफ से कि वो सुनवाई देख रही है क्या है क्या नहीं है। और लेकिन आप एक चीज़ देखें, भले ही उन्होंने बेल ना दी हो, लेकिन बीच बीच में आप देखें लताड़ लगा रही है मुंबई पुलिस को, उसकी कार्रवाई पे सवाल उठा रही है। नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा टिकने वाला है। ये इसी तरह से होगा जैसे कि अगर हम टीआरपी स्कैम की बात करें। असल मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार क्या है, वो अर्नब गोस्वामी को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक कोशिश करी कि इसे टीआरपी स्कैम में फंसा दें, लेकिन वो पूरी तरह फेल रहा। वो इस तरह से फेल रहा। अच्छा, इनकी जो वो होती है, जो तैयारी होती है, वो भी बड़ी नाकाम तैयारी होती है। मतलब ऐसा लगता है ये आईपीएस ऑफिसर है, किस तरह के आईपीएस ऑफिसर है, इन्हें कानून ही नहीं पता। इनकी एफआईआर में नाम लिखा रहता है दूसरे न्यूज़ चैनल का। अगर हम बात करें जैसे इंडिया टुडे का, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 बार एक दिन में 5 बार नोटिस भेजते हैं अर्नब गोस्वामी को। अच्छा, वहाँ पे जब आपको अर्नब गोस्वामी को बुलाना होता है या उनसे सवाल करने होता है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइव आके अलग अलग चैनल पर अलग अलग टाइमिंग पर, और उसे जब नोटिस भेजते हैं, सम्मन भेजते हैं कि भाई तुम्हारे खिलाफ सम्मन है, आप आके जवाब दीजिए। यहाँ पे उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे उल्टा क्या कर देते हैं, अगर आपको अर्नब गोस्वामी सवाल करने हैं, कोई केस आप रीओपन कर रहे हैं, तो पहले तो उसका तरीका जो है मैंने आपको बताया जी, आप कोर्ट में पहले बात करेंगे, वहाँ से नोटिस मंगाएंगे, फिर आप उसको जाके वो भी आप उसे सम्मन भेजिए जैसे आप टीआरपी स्कैम में भेजे थे। आपने प्रदीप भंडारी को नोटिस भेजा, वो जाके पेश हुआ। आपने अर्नब को पहले, अगर हम वो पालघर वाला भी मामला, जो साधुओं का जो मॉब लिंचिंग का मामला था और उनकी जो साधुओं के साथ हुआ था, उस पर भी इन्होंने नोटिस भेजा अर्नब गोस्वामी का। और अर्नब गोस्वामी ने हमेशा बोला भाई मैं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, आप मुझे जब जब बुलाओगे मैं जाऊँगा, और हमेशा वो सहयोग करते हैं। ये पहले भी देखा गया, आपने भी देखा, हमने भी देखा है, पूरी जनता ने देखा, वो हमेशा जाते हैं। तो क्या है, अब इस तरह से आप उन्हें नोटिस भेजते हैं कि ये केस रीओपन हो रहा है, उससे पहले तो कोर्ट से परमिशन लेते हैं। फिर अगर अर्नब गोस्वामी एक बार दो बार आपको इग्नोर करते, नहीं आते या आपको कोई रिस्पांस नहीं देते, उसके बाद भी ये जो कार्रवाई है तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई हार्डकोर क्रिमिनल और जो आतंकवादी जो होते हैं या देश तोड़ने की गतिविधियों में जो शामिल होते हैं, इन पर देशद्रोह का मुकदमा होता है, उन्हें भी हमने देखा, उन पर भी इस तरह से कार्रवाई कभी नहीं की गई है हमारे देश में। हमारे देश में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी हमारे देश के नागरिक हैं, लेकिन वो देश के खिलाफ हमेशा बयानबाजी करते आए, हमारे तिरंगे का अपमान करते आए, वो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे बयान कर देते आए। और जी, अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी इंडिया में आना है तो वो इस खुले मंचों से बोलते हैं कि भाई जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आएगा तो हम इंडिया की बदनामी करेंगे, हम इस तरह का कारनामा करेंगे कि देश में हमारे हिंदुस्तान की बदनामी हो इंटरनेशनल लेवल पे। उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है जिस तरह से अर्नब गोस्वामी पे की गई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, मुंबई के लिए भी, महाराष्ट्र के लिए भी और देश के लिए भी है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, इससे पता चलता है हम किस तरह के समाज में आ गए हैं। एक तरफ हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी पा के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, स्वतः है ना, स्वयं फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, तो उन लोगों ने देखा कि उन्होंने भाई देश के लिए कितने योगदान दिए और बलिदान दिए हैं, जब जाके उनको ये देश को आज़ादी मिली है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि अगर देश आज़ाद होने के बाद इस तरह से हमारा ये देखें, हम लोकतंत्र में अगर हमारी जो मीडिया है, अगर वो अपनी बात नहीं रख सकती, अपना किसी से सवाल नहीं कर सकती, एक चीफ में, और आप किससे सवाल करेंगे? एक बात है यार, ना गोस्वामी मीडिया है, कोई भी न्यूज़ चैनल अगर अपने राज्य के किसी स्टेट के होम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, पुलिस कमिश्नर से सवाल नहीं करेगा तो किससे करेगा? सिंपल सी बात आप बताइए भाई, आपको वोट तो आप ही को दिया, आप इलेक्शन में आप लड़े, वोट आपने मांगा, आप नेता हैं, अगर देश में राज्य में कुछ गलत होगा तो आपसे सवाल किया जाएगा। अंडरस्टूड है, ये कोई बच्चों वाली बात है, तो कॉमन सेंस समझने वाली बात है भाई, मेरे से तो आगे सवाल करेंगे। अब दिल्ली में कुछ होगा तो हम अरविंद केजरीवाल से सवाल करते हैं, अब जाके भाई, तो इसके बाद अगर अब अरविंद केजरीवाल या कोई ऐसे हरकतें करने लगे तो उस पर तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए। तो बात ये नहीं कि आप दूसरी किस पार्टी के हो, मे भी आप आम आदमी पार्टी के होते हैं, शिवसेना के हो, कांग्रेस के हो या बीजेपी का, आप किसी के भी हो,
लेकिन जब आप इस तरह की हरकतें करोगे तो आप पे, मुझे लगता है कि अब आपकी सरकार पे और आपके ऊपर पर्सनली भी, यानी महाराष्ट्र सरकार पे और शिवसेना पार्टी पे, दोनों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि अगर ये 1 साल के कार्यकाल में अपने इस तरह की हरकतों पे उतर आए, इस तरह की गुंडागर्दी पे आ गए, तो मुझे लग रहा है गलती से खुदा ना खास्ता अगर इनकी जो पार्टी है वो थोड़ी और लंबी हो गई, 2.5 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे, 4 साल हो जाएंगे, तब ये क्या करेंगे। और मुझे तो लग रहा है बड़ा मतलब एक डरावना माहौल बन गया कि जब ये दोबारा इलेक्शन होने तो उस वक्त तो ये लोगों को वोट भी नहीं देने देंगे। जिस डेमोक्रेसी में आज ये किसी से आवाज़ नहीं उठाने दे रहे, किसी को अपने खिलाफ दूसरी विचारधारा को गंजा करेंगे, मारेंगे, उठा लेंगे जबरन और इस तरह की हरकत करेंगे, घर तोड़वा देंगे, ऑफिस तोड़वा देंगे। तो जब ये दोबारा इलेक्शन आएंगे तो मैं तो सोचूं जब लोग सड़कों पे निकलेंगे वोट डालने तो ये तो पहले रास्ते में रोक लेंगे कि भाई किसको वोट देना है, या उससे पहले क्या माहौल रहेगा, लोग क्या घर से निकल भी पाएंगे किसी पार्टी को वोट देने के लिए, ये हमें सोचना पड़ेगा। इस पर ये बड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि लोगों के डर में इतना, अब जो लोग वहाँ के मुंबई महाराष्ट्र के लोग हैं, क्या वो ये न्यूज़ नहीं देख रहे होंगे? क्या उन्हें नहीं पता कंगना के साथ क्या हो रहा है? क्या उन्हें नहीं पता उद्धव के साथ क्या हो रहा है? क्या उन्हें नहीं पता वो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के साथ क्या हुआ? क्या उन्हें नहीं पता किसी को गंजा कर दिया जा रहा है, खुलेआम वीडियो बना के डाली भी जा रही है? यानी कि हिम्मत देखें, एक तो आप बीच चौराहे पे किसी को पकड़ के सिर्फ इसलिए कि उसने एक पोस्ट डाल दी थी जो आपको पसंद नहीं आई, तो आप उसे गंजा करते हैं, खुद उसकी वीडियो बनाते हैं और ख़ुद सोशल साइट्स पर डालते हैं। इसका मतलब एक डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं। आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपको मुंबई में, महाराष्ट्र में रहना है तो आपको सिर्फ वो बोली बोलनी पड़ेगी, वो लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी जो हम चाहते हैं। तो अब जब आप एक चीज़ देखिए, जब आप अपने खिलाफ एक पोस्ट नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, जब अपने सवाल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, आप बॉलीवुड पे कोई क्वेश्चन नहीं करने दे रहे हैं, आप ड्रग्स के ऊपर कुछ नहीं बोलने दे रहे हैं, है ना, आप साधुओं संत की सपोर्ट में कुछ नहीं बोलने दे रहे हैं, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ जब आप वोट कैसे देने देंगे? अब तो आप पावर में, पिछली बार तो आप पावर में नहीं थे तो फिर भी आप उतना कुछ नहीं कर पाए। इस बार तो मुझे लग रहा है कि शायद ये वोट भी देने देंगे और ये पहले से इन्हें तो पता है कौन हमारे वोटर हैं कौन नहीं है, तो जो दूसरे वोटर हैं उनका तो घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। हो सकता है उन्हें घर पे बंदी कर दें, उन्हें निकलने नहीं दें, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये बंदा जाके वोट देगा तो हमें तो देगा नहीं। तो उसका ये तरीका क्या करेंगे कि अपने गुंडे भेज के कहेंगे भाई घर से ना निकले बंदा। जब ये लोग अर्नब गोस्वामी को, इतने बड़े चैनल के चीफ एंड एडिटर को, घर पे पहले उसकी निगरानी करवा सकते हैं, कहाँ पर जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, घर से कब निकल रहा है, कब घर पे मिलेगा, घर पे कौन कौन होगा, और उसे ऐसे पकड़ रहे हैं कि बाद में ये जो आर्टिकल निकल रहा है कह रहा है हमने एक एक कदम फूक फूक के रखा, है ना, हमें डर था कहीं ऊँच नीच न हो जाए। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि ऊँच नीच न हो जाए, वो कोई ब्लास्ट कर देता इनको देख के, या कोई AK-47 निकल है, क्या कर लेता बेचारा। वो पत्रकार है, पत्रकार जो होता है वो अपनी कलम से मारता है, वो कोई हथियारों से नहीं मारता है। अगर आप उसके साथ कुछ गलत करते भी तो आपका क्या बिगाड़ सकता है? वो सिर्फ आपको इतना बिगाड़ सकता है कि बेचारा वो अपनी कलम चलाएगा और लिखेगा मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ मार पिटाई हुई। इतना डर, मतलब एक कलम से आप इतना डर रहे हैं, तो आप आतंकवादी को क्या करेंगे? एक कलम वाले को, एक पत्रकार को आप 40-40 लोग इकट्ठा होके, वो भी ऐसे ऐसे ऑफिसर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, आप ये देखिए आपको ऐसे ऑफिसर्स को गठित करनी पड़ी टीम, और उसकी जो अगुवाई है वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट करेंगे। मतलब क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ? आप इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, देख भाई अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आ चुके हैं, वो उसकी अगुवाई कर रहे हैं, अब अगर तू नहीं माना, तो 4 महीने बहुत बोल लिया, तो पालघर मामले में बहुत बोल लिया, हमने तुझे कुछ नहीं कहा, थोड़े बहुत तेरे सवाल करे, लेकिन अब तेरा समय आ गया। बीच में एक बयान भी हमें देखने को मिला था, देखिए आप बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। बीच में एक बयान आया था कि अर्नब गोस्वामी सुसाइड कर लेगा। हम लोगों को लगा कि शायद मजाक होगा, हालांकि हमने तब भी सीरियस लिया। मैंने भी उस पर आपको भी इंटरव्यू दिया, मैंने बोला भाई ये इस पर सोच विचार करने की बात है, ये उस तरह के सुसाइड की बात कर रहे हैं जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ है। यानी आप मार दो, उसके गले पे चोट के निशान होंगे, सुइयों के निशान होंगे, उसका पैर टेढ़ा हो रहा होगा, उस बेचारे की हालत कुछ भी होगी, ये कहेंगे सुसाइड कर लिया, मार पीट गया। ये उस तरह की सुसाइड की बात कर रहे हैं। हमें तब भी गंभीरता से हमें लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमें लगा चलो कोई बात नहीं, बयान था, वो एक स्टिंग ऑपरेशन था, हो गया होगा। आज बात एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तक आ गई है, आज बात गिरफ्तारी तक आ गई है। 3 दिन से उसे छोड़ा नहीं जा रहा, और ये अर्नब गोस्वामी खुद मुँह के वर्ड्स, और हमें भी देखने को मिला है कि उनके साथ मारपीट की जा रही है, हाथापाई की जा रही है। उसके बाद उनकी वाइफ के ऊपर, उनके 18 साल के बच्चे के ऊपर FIR कर दी जा रही है, हज़ार FIR कर दी जा रही हैं। प्रदीप भंडारी को उठाया जाता है और उसे 9 घंटे बिठाया जाता है, उसे पानी भी नहीं दिया जाता, बिना पंखे वाले रूम में बिठाया जाता है। तो ये छोटी बातें नहीं है। आज अगर आप और हम इसके खिलाफ अपना आक्रोश नहीं दिखाएंगे, अपनी जो विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, या सोशल मीडिया के माध्यम से अपना समर्थन नहीं दिखाएंगे अर्नब गोस्वामी को, तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। और ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को अगुवाई कराने का मतलब ये है, टीम की अगुवाई, कि इनडायरेक्टली अर्नब गोस्वामी को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देख ले अब कौन हमारे जो किसके सुपरविजन में तेरा ये केस चल रहा है।